Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. क्या जदयू और आरजेडी को ही नुकसान पहुंचाएंगे, बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? क्या शिवपूजन जी आप इस बात से सहमत हैं? अगर हम उनकी बिरादरी की बात करें तो बिहार में कहा जाता है कि वोटिंग पैटर्न जाति के हिसाब से होता है, जातीय समीकरण बनता है। तो उस लिहाज से देखें तो अगर प्रशांत किशोर को नेता मान करके ब्राह्मण या अपर कास्ट उनको वोट करता है तो सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को हो सकता है। वो भले ही अटैक करते हो तेजस्वी पे, वो भले ही अटैक करते हो नीतीश कुमार पे, लेकिन एक अगड़ा अगर तेजस्वी और नीतीश पे अटैक करता है तो इन दोनों के वोट बैंक को वो कंसोलिडेट करता है। एक इसका रिपरकशन भी तो होता है। तो हम ऐसा क्यों कहते हैं कि ये बीजेपी के सिंपैथाइजर हैं और विरोधी ये नीतीश और तेजस्वी के हैं? पंकज जी, थोड़ा सा वक्त आपसे चाहूंगा, थोड़ा सा डीप डाइविंग की आवश्यकता है इस विषय पर। आपको याद होगा वो दौर, खास करके लेट 90s का और अर्ली 20s का, मीडिया में हर वक्त उस तरह की खबरें आती थी कि कभी कोई शोरूम को लूट लिया गया किसी शादी के लिए, कभी किसी का अपहरण हो गया, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर रेसिडेंस पर जो है डील तय हुआ करती थी। तमाम खबरों के बावजूद हमने देखा था कि लालू प्रसाद यादव की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। कितनी भी रिपोर्टिंग हो जाए, कितनी भी नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता था। देखिए, अभी से कुछ वक्त पहले तक कितनी भी निगेटिव पब्लिसिटी हो, राजद को फर्क नहीं पड़ता था। वजह साफ थी कि MY समीकरण एक ऐसा डीपली सीमेंटेड इक्वेशन है जो राजद को पता है कि उसके साथ इंटैक्ट रहेगा, और कांग्रेस अगर साथ में है तो वाई समीकरण भी पूरी तरह से सीमेंटेड रहेगा। इसका एक रिवर्स कंसोलिडेशन हर वक्त हमने देखा है। पिछले चुनाव 2020 के चुनाव में हमने देखा है कि रिवर्स कंसोलिडेशन होता है। फटीग फैक्टर भले ही नीतीश कुमार के साथ हो, लेकिन अंत में जब वोटिंग का वक्त आता है उस वक्त हम देखते हैं कि रिवर्स कंसोलिडेशन हो चुका होता है। अब मैं आपके मूल प्रश्न पर आता हूं कि प्रशांत किशोर जो अटैक कर रहे हैं तो इससे भाजपा का भी नुकसान हो सकता है, या जिस स्वर्ण कैटेगरी से ये खुद आ रहे हैं तो क्या उसमें वोट का डिवीजन होगा? मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है कि वोट का डिवीजन होगा। वजह साफ है कि देखिए, भाजपा का अपना जो वोट बैंक है मोर और लेस वो कंसोलिडेटेड है। हम देख रहे हैं कि 2014 से बहुत ज्यादा उसमें फर्क नहीं पड़ा। एक फ्लोटिंग वोटिंग परसेंटेज होता है जिस पर भाजपा लगातार बैंक करती है, और वो फ्लोटिंग के साथ साथ कुछ ऐसे वोट बैंक हैं जो नीतीश के साथ रहते हैं, या रामविलास पासवान और अब चिराग पासवान के साथ है, या जीतन राम मांझी के साथ है। भाजपा की नजर उन वोट बैंक पर रहती है। मुझे नहीं लग रहा है कि इस वोट बैंक में किसी भी तरीके से प्रशांत किशोर बहुत ज्यादा सीवियर डेंट लगा पाएंगे, उनकी जात कुछ भी हो। वजह साफ है कि जो भूमिहार वर्ग है उसका कंसोलिडेशन है। थोड़ी सी कुछ थॉट प्रोसेस में कहीं पर किसी कैंडिडेट विशेष को लेकर के आक्रोश हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसी कोई फीलिंग या ऐसी कोई रिपोर्ट पूरे बिहार से नहीं आ रही है कि किसी भी तरीके से प्रशांत किशोर के पक्ष में एक बड़ा तबका अगड़ी जाति का होते हुए लग रहा है। देखिए, प्रशांत किशोर की राजनीति मुझे लगता है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से भी प्रेरित है। आपको याद होगा 2005 में नीतीश कुमार ने एक जबरदस्त एक्सपेरिमेंट किया था बिहार में, और जिस एक्सपेरिमेंट को हम लगातार कहते हैं, एनालाइज करते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग, यानी कि अलग अलग जातियों से एक पर्टिकुलर वर्ग को उठा करके अपना एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक बना लेना। अब देखिए, प्रशांत किशोर के बयानों पर हम आ जाते हैं। क्या कर रहे हैं प्रशांत किशोर? वो अटैकिंग मोड में है नीतीश के, वो अटैकिंग मोड में है तेजस्वी यादव के, उनकी शिक्षा को लेकर के बार बार मुद्दा उठा रहे हैं। अब देखिए क्या है कि बिहार की राजनीति लगातार करवट ले रही है। 1995 का दौर नहीं है, 90 का दौर नहीं है, ये काफी बदल चुका है। नया वोटर आ चुका है, बहुत बड़ी तादाद में ये युवा वोटर है। इसको हैपनिंग प्लेसेस चाहिए बिहार में, डेवलपमेंट चाहिए, इसको कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट चाहिए। इसका जो माइंडसेट है ये अलग है, और जो मुझे लगता है कि ये वही वोट बैंक है जो रिजिड कास्ट सिस्टम पर कुठाराघात खुद कर सकता है। उसके लिए किसी कुशल नेतृत्व की आवश्यकता है। प्रशांत किशोर हर तरफ सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वजह कि वो अपनी राजनीतिक जमीन टटोल रहे हैं। 2025 में कितना सफल हो पाएंगे ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन
जैसा मेरे एक सहयोगी ने भी कहा, जाहिर तौर पर वो 2029-2030 की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर की मौजूदगी भाजपा के लिए ज्यादा परेशानी का सबब नहीं है। मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रख रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जदयू के लिए परेशानी का सबब है और राजद के लिए परेशानी का सबब है। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.